तो दोस्तों आज के डिफेंस अपडेट के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कैसे भारत द्वारा बनाए जाने वाले हथियारों को लेके भारत को अब एक्सपोर्ट मार्केट में भी एक के बाद एक सक्सेस मिलता जा रहा है। तो वहीं पे दूसरी तरफ किस तरीके से पाकिस्तान जो चाइना के भरोसे हथियार बनाने का सपना देख रहा था, उसका सपना अब एक के बाद एक टूटता जा रहा है और कैसे इंटरनेशनल मीडिया में पाकिस्तान के जंग फाइटर मतलब JF-17 को लेके बताया जा रहा है कि ये क्वालिटी के मामले में घटिया से घटिया तरीन है। तो डिटेल में भारत के सक्सेस और पाकिस्तान के फेलियर के बारे में जानने के लिए वीडियो के आखिर तक बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। तो दोस्तों रिपोर्ट के मुताबिक भारत को ब्रह्मोस मिसाइलों को लेके पहला सक्सेस मिल चुका है। मतलब फिलीपीन और भारत के बीच में ब्रह्मोस मिसाइलों को लेके एक तरीके से डील लगभग हो चुका है और बताया जा रहा है कि फिलीपीन और भारत नेक्स्ट हफ्ते के अंदर एक कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर हस्ताक्षर कर सकता है जो करीबन $374.9 मिलियन का हो सकता है। दोस्तों रिपोर्ट के मुताबिक फिलीपीन और चाइना के बीच में बढ़ते हुए टेंशन को देखते हुए फिलीपीन के द्वारा अपने डिफेंस कैपेबिलिटी को मजबूत करने का जो तैयारी किया जा रहा है, उसके तहत ही फिलीपीन भारत से ब्रह्मोस मिसाइलों को खरीदने जा रहा है। इवन भारत से जिन ब्रह्मोस मिसाइलों को फिलीपीन खरीदने जा रहा है वो असल में शोरवेस ब्रह्मोस मिसाइल है। दोस्तों हाल ही की एक रिपोर्ट में खुलासा किया गया है कि जल्द ही फिलीपीन और भारत के बीच में एक बड़े समझौते के ऊपर हस्ताक्षर होगा जो कि कुछ अनस्पेसिफाइड नंबर ऑफ ब्रह्मोस मिसाइल और उसके लॉन्चर्स के साथ साथ स्पेयर पार्ट्स, पेमेंट शेड्यूल, डिलीवरी और ट्रेनिंग शेड्यूल को लेके है। और इसे लेके फिलीपीन के डिपार्टमेंट ऑफ नेशनल डिफेंस के द्वारा मंगलवार के दिन एक नोटिस ऑफ अवार्ड को भी जारी किया गया, जहां पे बताया गया कि ब्रह्मोस एरोस्पेस जो कि इंडिया और रशिया के एक ज्वाइंट वेंचर है, उसे हथियारों के डिलीवरी को लेके डील के ऊपर हस्ताक्षर के लिए फिलीपीन के द्वारा आमंत्रित किया गया है। और दोस्तों इसके साथ साथ बताया यह भी जा रहा है कि इस तरीके के डील के ऊपर हस्ताक्षर करने के लिए इंडिया के एक बहुत बड़े डेलीगेशन नेक्स्ट वीक फिलीपीन के दौरे पे भी जाएंगे, जहां पे डील के ऊपर हस्ताक्षर संपूर्ण होने के बाद भारत ब्रह्मोस मिसाइलों को लेके पहला सबसे बड़ा सक्सेस हासिल करेगा। दोस्तों आपके जानकारी के लिए बता दूं कि भारत के द्वारा कई सारे अन्य देशों को भी ब्रह्मोस मिसाइलों को एक्सपोर्ट करने के लिए बातचीत चलाया जा रहा है, जिनमें रिपोर्ट ये भी है कि संभावित फिलीपीन के बाद वियतनाम दुनिया का दूसरा ऐसा देश बने जो भारत से ब्रह्मोस मिसाइलों को खरीदे। असल में दोस्तों फिलीपीन की तरफ से इस तरीके के मिसाइलों को खरीदने का डिसीजन तब लिया गया जब चाइना के द्वारा फिलीपीन के समुद्री क्षेत्र के अंदर एग्रेशन बढ़ाया गया। पिछले नवंबर ही चाइना के जहाजों ने फिलीपीन को एक तरीके से साउथ चाइना सी के अंदर घेर के रखा था और फिलीपीन के क्षेत्र के अंदर घुस के फिलीपीन के जहाजों को ब्लॉक किया था। चाइना के इस तरीके के हरकतों को देखते हुए ही फिलीपीन के द्वारा अपनी डिफेंस कैपेबिलिटी को मजबूत किया जा रहा है और इसके तहत ही ब्रह्मोस मिसाइलों को खरीदा जा रहा है। दोस्तों आपके जानकारी के लिए बता दूं कि दिसंबर महीने में फिलीपीन के द्वारा 2 स्पेशल अलॉटमेंट रिलीज किया गया था, जिसमें करीबन 1.3 बिलियन पैसो मतलब फिलीपीनी करेंसी और 1.535 बिलियन पैसो मतलब 224 करोड़ रुपए के बजट था। असल में फिलीपीन और भारत के बीच में ब्रह्मोस मिसाइलों को लेकर समझौता इससे पहले ही हो चुका होता अगर दोनों देशों के बीच में कई बार के वाधाएं ना आता। तो रिपोर्ट के मुताबिक साल 2020 में ही फिलीपीन और भारत ब्रह्मोस मिसाइलों के डील के ऊपर हस्ताक्षर करने वाला था, लेकिन इस महामारी की वजह से फिलीपीन डील को आगे नहीं बढ़ा सका। फिलीपीन के द्वारा मेडिकल इमरजेंसी को ही सबसे प्रमुखता दिया गया और इस वजह से डिफेंस बजट को कट करते हुए फिलीपीन के द्वारा हथियारों के सौदे के ऊपर हस्ताक्षर नहीं किया गया। पर इस महामारी से थोड़ा बहुत राहत होने के बाद फिलीपीन अब अपने डिफेंस कैपेबिलिटी को मजबूत करने की तरफ आगे बढ़ रहा है। दोस्तों ब्रह्मोस मिसाइल के ये समझौता भारत के डिफेंस एक्सपोर्ट को एक और बड़ा उछाल देगा। खास करके भारत का जो सपना है अपने डिफेंस इक्विपमेंटों को अन्य देशों में एक्सपोर्ट करना और एक डिफेंस इक्विपमेंट इंपोर्टर से एक्सपोर्टर में अपने आप को तब्दील करना, उसे एक तरीके से हकीकत का रूप देने में ब्रह्मोस मिसाइल के एक्सपोर्ट और मददगार होगा। जबकि दूसरी तरफ फिलीपीन को देखते हुए अब कई सारे देश जो ब्रह्मोस मिसाइलों को खरीदने का इंटरेस्ट रख रहा था वो भी भारत के करीब आएगा और इस तरीके के मिसाइलों को खरीदेगा। पर एक तरफ जहाँ पे भारत को हथियारों को एक्सपोर्ट को लेके एक के बाद एक सक्सेस मिल रहा है, तो वहीं पे भारत के पड़ोसी देश मतलब पाकिस्तान हथियारों के एक्सपोर्ट को लेके या फिर कहे तो अपने बनाए हुए जंग फाइटरों को लेके एक के बाद एक बेइज्जती झेल रहा है। और इस बार ये बेइज्जती ना पाकिस्तानी मीडिया और ना ही भारत मीडिया में हुआ है, बल्कि ये बेइज्जती अन्य देश के मीडिया में किया गया। दोस्तों हाल ही के रिपोर्टों में खुलासा किया गया है कि चाइना के जो JF-17 थंडर या फिर कहे तो जंग फाइटर है, उसके क्वालिटी को लेके अब कई सारे देशों को संदेह हो रहा है और ये देश अब इसे लेके सवाल भी उठा रहा है। दोस्तों JF-17 थंडर या फिर कहे तो जंग फाइटर असल में चाइना के द्वारा निर्माण किया हुआ और पाकिस्तान के द्वारा मैन्युफैक्चर किए जाने वाले एक लो कॉस्ट फाइटर एयरक्राफ्ट है। एक तरफ जहाँ पे इन फाइटर एयरक्राफ्टों को लेके चाइनीज प्रोपेगेंडा फैलाने वाले मीडिया में एक तरीके का नैरेटिव तैयार करने का प्रयास किया गया था कि ये एयरक्राफ्ट चाइना के द्वारा निर्माण किया हुआ लो कॉस्ट के एक बेहतरीन एयरक्राफ्ट है, तो वहीं पे पाकिस्तान के द्वारा इस्तेमाल करने के बाद पाकिस्तान का एक्सपीरियंस एक तरीके से चाइनीज मीडिया के ये नैरेटिव को ध्वस्त कर रहा है। हाल ही में ताइवान के एक मीडिया रिपोर्ट में दावा किया गया कि पाकिस्तान के लीडर्स एक्सपेक्ट कर रहे थे कि एक कम कॉस्ट में लाइट वेट एक ऐसे फाइटर एयरक्राफ्ट को हासिल किया जाए जो मल्टी रोल भी हो और इंडिया के सुखोई 30 MKI और मिराज 2000 जैसे
एयरक्राफ्टों को काउंटर कर सके। पर पाकिस्तान को JF-17 के रूप में जो एयरक्राफ्ट मिला वो पाकिस्तानी लीडरों के एक्सपेक्टेशन से काफी नीचे है। बेसिकली साल 1999 में बीजिंग और इस्लामाबाद के बीच में JF-17 फाइटर एयरक्राफ्टों को ज्वाइंट प्रोड्यूस करने के लिए एक समझौते के ऊपर हस्ताक्षर हुआ था और उसके बाद से ही चाइनीज और पाकिस्तानी मीडिया में इन एयरक्राफ्टों को लेके ऐसे प्रोपेगेंडा फैलाया गया कि ये भारतीय सुखोई 30 MKI, MiG-29 और मिराज 2000 जैसे एयरक्राफ्टों के काउंटर के रूप में पाकिस्तानी एयरफोर्स में शामिल होगा। पर असल रियलिटी इससे काफी अलग है और ताइवान के मीडिया के मुताबिक ना ये पाकिस्तान के एक्सपेक्टेशन को पूरा कर सका और ना ही पाकिस्तानी और चाइनीज मीडिया के द्वारा जो प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा था उसे किसी भी हद में पूरा कर सका। इवन पाकिस्तानी मीडिया में हाल ही में ही दावा किया गया कि इसके सबसे अपग्रेडेड वर्जन मतलब जंग फाइटर के ब्लॉक 3 वर्जनों को तैयार किया गया है। पर दूसरी तरफ अगर साल 2009 से लेके अब तक के इन एयरक्राफ्टों के पाकिस्तानी बेड़े में शामिल करने के इतिहास को ही देखा जाए तब भी ये कई तरीके के सवाल उठाता है। दोस्तों आपके जानकारी के लिए बता दूं कि पाकिस्तान अपने बेड़े के सभी जंग फाइटरों को अपग्रेड करके ब्लॉक 3 वेरिएंट में तब्दील करना चाहता है। पर ब्लॉक 3 वेरिएंट भी कितना हद तक जंग फाइटरों के फेलियर को ढक सकता है ये भी अभी एक सवाल बना हुआ है। साल 2012 में पाकिस्तानी मीडिया में रिकॉर्ड क्रैश का रिपोर्ट हुआ था। इस दरमियान रिपोर्ट में बताया गया कि 18 महीने में कम से कम 12 पाकिस्तानी एयरक्राफ्ट क्रैश हो चुका था जिनमें कई सारे जंग फाइटर भी शामिल था। और दोस्तों इससे ही पता चलता है कि अगर साल 2009 में इन एयरक्राफ्टों को इंट्रोड्यूस किया गया और साल 2012 मतलब 3 साल आते ही इतना अधिक क्रैश है तो एयरक्राफ्टों का असल हकीकत क्या है। दूसरी तरफ पिछले साल के अगस्त महीने में भी पाकिस्तानी एयरफोर्स के पूरा नया नवेला एक डुअल सीटेड जंग फाइटर के मॉडल भी क्रैश हो गया था। और दोस्तों आपको जान के हैरानी होगा कि ये जो एयरक्राफ्ट था ये सिर्फ 96 फ्लाइट आवर ही इस्तेमाल हुआ था। मतलब चाहे पुराना हो या फिर नए, पाकिस्तान के इन एयरक्राफ्टों को फ्लाई करना मतलब ही पायलट के लाइफ थ्रेट है। दोस्तों दूसरी तरफ रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तानी बेड़े में कम से कम 100 ऐसे ब्लॉक 1 और ब्लॉक 2 वेरिएंट के एयरक्राफ्ट है जिनमें करीबन 40 एयरक्राफ्ट तो स्पेयर पार्ट्स के अभाव से और मेंटेनेंस के अभाव से ग्राउंडेड है। इवन जिन एयरक्राफ्टों को ग्राउंडेड करके रखा हुआ है उनमें यह भी रिपोर्ट है कि काफी बड़े बड़े क्रैक्स है जो एक तरीके से अपग्रेड करके या मेंटेन करके हटाया नहीं जा सकता है। मतलब एक तरीके के एयरक्राफ्टों के एयरफ्रेम में ही इतने बड़े खामी है कि शायद ही ये एयरक्राफ्ट फिर से कभी उड़ान भर सके। दोस्तों ताइवान के मीडिया के रिपोर्ट के मुताबिक एयरक्राफ्टों में दरारों के अलावा एयरक्राफ्ट के एग्जॉस्ट नोजल और फ्लेम स्टेबलाइजर में भी काफी सारे मुश्किल है, जबकि एयरक्राफ्टों में इस्तेमाल होने वाले इंजनों को भी रिप्लेस करना है जो पाकिस्तान फिलहाल कर नहीं पा रहा है। दोस्तों इन जंग फाइटरों में रशिया के एक्सपेरिमेंटल इंजन RD-93 का इस्तेमाल हुआ है जो एक ऐसा इंजन है जो रशिया अपने किसी भी एयरक्राफ्टों में ना इस्तेमाल करता है और ना दुनिया का कोई और देश इन इंजनों का इस्तेमाल कोई एयरक्राफ्टों में करता है। पर फिलहाल इन इंजनों को जहाँ पे जंग फाइटर में लगाया जा रहा है तो वहीं पे अब पाकिस्तान इन्हें अपग्रेड भी ढंग से नहीं कर पा रहा है और ना ही इसे रिप्लेस कर पा रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका के सैंक्शन के वजह से रशिया के इंजन सप्लायर्स फिलहाल इन इंजनों के सप्लाई नहीं कर पा रहा है और बिना डॉलर पेमेंट के रशिया पाकिस्तान जैसे कंगाल देश को इंजन सप्लाई करना भी नहीं चाहता है, क्योंकि रशिया को पता है कि अगर उधार में रशिया पाकिस्तान को कोई एयरक्राफ्टों का इंजन देता है तो पैसा मिलना शायद रशिया के किस्मत में ना हो। दोस्तों वैसे तो इन एयरक्राफ्टों को लेके पाकिस्तानी मीडिया में बड़े बड़े दावे भी किया जाता है और ये भी दावा किया जा रहा है कि RD-93 इंजनों को बदल के इसमें एक अपग्रेडेड RD-93MA इंजनों को पाकिस्तान इस्तेमाल करेगा, जिसे पाकिस्तान के लिए स्पेशली रशिया की तरफ से निर्माण किया गया है। लेकिन एयरक्राफ्टों के आखिरी पब्लिकली अवेलेबल इमेज को देख के ये नहीं लग रहा है कि पाकिस्तान अब तक इसे अपने एयरक्राफ्टों में इंस्टॉल करने में सफल हुआ। बेसिकली रशिया भी अगर इन इंजनों को तैयार किया हुआ होगा तो बिना पैसे के पाकिस्तान को देने के लिए तैयार नहीं है। ऐसे में पुराने घटिया इंजनों के साथ बड़े बड़े दरार और एयरक्राफ्टों के घटिया परफॉर्मेंस अब पाकिस्तान का सरदर्द का कारण बना हुआ है। जबकि दोस्तों हाल ही के कुछ रिपोर्टों में यह भी खुलासा हो रहा है कि पाकिस्तान अपने आप को फिर से चुना लगाने का तैयारी कर रहा है, क्योंकि जंग फाइटर JF-17 के बाद पाकिस्तान अब चाइना से और एक जंग J-10 को खरीदने का तैयारी कर रहा है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बना हुआ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप मेरा वीडियो देख पाए सबसे पहले। जय हिंद।